नमस्कार किसान भाइयों। मैं लखीचंद लोधी, ग्राम मड़ुकी, पोस्ट टेंसा आलमाबाद, ज़िला कौशाम्बी, उत्तर प्रदेश। मैं आपको आज जो है सूरजमुखी सनफ्लावर की खेती के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं और मैं आपको ले चलता हूं सनफ्लावर के खेत में। तो ये हमारे सनफ्लावर के पौधे हैं और आज हमारे ये पौधे कम से कम 35-36 दिन के हो गए हैं। तो सबसे पहले हम बताना चाहेंगे आपको कि इसकी खेत की तैयारी कैसे करते हैं। तो खेत हमारा सबसे पहले हम इसकी जुताई करवाए हैं। तो जुताई इतना करवा दिए हैं कि ये खेत एकदम भुरभुरा हो गया है और जैसे मिट्टी एकदम महीन हो गई, बारीक हो गई है, तो इसमें हम एक बोरी DAP डाले थे। ये खेत हमारा 1.5 बीघे के लमसम है, तो एक बोरी DAP डाले थे और जुताई करवाए थे। जुताई कराने के पहले हम इसमें 2 ट्रैक्टर जो है गोबर की खाद डलाए थे और फिर जुताई के समय हम एक बोरी DAP डलाए, उसकी जुताई करवा दिए हैं। और फिर जुताई जब हो गई है तब इसमें हम छोटी छोटी क्यारियाँ बनवाए हैं और क्यारियाँ बनवाने के बाद जो है फिर इसमें हम मजदूरों के द्वारा लाइन बनवाए हैं, यानी लाइन से लाइन की दूरी 2 फीट किए हैं ये, और पौधे से पौधे की दूरी हमारी 1 फीट है। तो इतनी ही दूरी पर हम इसकी बुवाई करवाए हैं, यानी लाइन हमारी 2 फीट पर हो गई और पौधे से पौधे हमारे 1 फीट हो गए। और फिर जब बुवाई हमारी हो गई है तो फिर इसकी जो है उसी दिन बुवाई होने के बाद जो है इसकी सिंचाई करवा दिए हैं। और फिर सिंचाई कराने के बाद जब ये पौधे हमारे लमसम 1 फीट के हो गए हैं तो फिर हम इसमें कहीं कहीं घास उगाई थी और इसकी हम फिर निराई करवा दिए हैं। तो जब इसकी निराई हो गई थी और निराई फिर उसके बाद थोड़ा थोड़ा गुड़ाई करवा कर इसमें DAP 1 बोरी लिए थे और पोटास लिए थे और ह्यूमिक एसिड, तो तीनों का मिक्स करके इसमें हम छिड़काव करा दिए हैं और फिर हल्का थोड़ी थोड़ी मिट्टी जो है पौधों पर चढ़वा दिए थे। तो मिट्टी चढ़वाने से ये फ़ायदा है कि इसके पौधे जब फूल पर आ जाते हैं तो इसका फूल काफ़ी बड़ा होता है, तो जिससे वज़न होने की वजह से पौधे झुक जाते हैं और कुछ टूट कर गिर भी जाते हैं। तो मिट्टी चढ़ाने से ये फ़ायदा है कि इसकी जड़ें थोड़ा ऊपर आ जाती हैं तो मजबूती से पकड़ लेती हैं, तो इससे पौधे हमारे जब फूल निकलता है तो फिर पौधे गिरते नहीं हैं। तो मिट्टी चढ़ाने से ये फ़ायदा है। और फिर जब मिट्टी चढ़ गई थी तो थोड़ा खेत और हमारा सूख गया था, फिर इसमें हम पानी सिंचाई करवा दिए हैं, हल्की सिंचाई ही करवाए हैं, ज़्यादा पानी की इसकी ज़रूरत नहीं होती इसमें। और जब सिंचाई हो गई है तो फिर इसमें कहीं कहीं पत्तों पर कीड़े लग जाते हैं जो कि पूरे पत्ते खा जाते हैं धीरे धीरे। तो इसमें हम 2 बार दवा स्प्रे किए हैं, एक बार जब छोटे पौधे थे तब किए हैं और एक बार अभी 3-4 दिन पहले किए थे। और हम सभी किसान भाइयों से चाहेंगे कि हमारी ये सनफ्लावर के पौधे बहुत अच्छे हैं, स्वस्थ हैं, पत्ते भी इनके काफ़ी चौड़े हैं, मोटे हैं, तो इनकी खेती करना शुरू करें, अच्छी प्रॉफिट होती है। और एक ख़ास बात इसमें यह है कि इसको जानवर ज़्यादा खाते नहीं हैं, जानवर घुस जाते हैं। नील गाय हमारे यहाँ ज़्यादा है तो नील गाय घुस के निकल जाती हैं, लेकिन पत्ते पौधे को कोई नुकसान नहीं करते। बस यही जो पैर के नीचे आ जाते हैं वही पौधे टूट जाते हैं, बाकी इसको चरते नहीं हैं, खाते नहीं हैं। तो एक तो फ़ायदा ये है इसमें। और दूसरा फ़ायदा ये है कि ये हमारी 3 महीने में फसल तैयार हो जाती है। अब ये हमारी पौधे लमसम 35-36 दिन के हो गए हैं, तो 4 सितंबर की इसकी बुवाई कराए हैं, आज हमारा 9 अक्टूबर है, तो ये लमसम 35-36 दिन की है और इसमें ज़्यादा खाद और दवा की ज़रूरत नहीं पड़ती है। और इसकी पौधे जो है बहुत अच्छे हैं, तो इसमें फूल आने के भी जो है अभी प्रारंभ हो गए हैं, प्रारंभ नहीं हुए, फूल वाली कलियां थोड़ा सा हनी जो है ये कलियां बन रही हैं इसमें जो है। तो लमसम उम्मीद है कि ये 10 दिन के अंदर जो है इसमें फूल प्रारंभ हो जाएगा। तो जब फूल चालू हो जाएगा तो 45 दिन के रेंज में इसमें फूल निकलना प्रारंभ हो जाएगा, तो 45 से फिर उधर 40 दिन के अंदर ये पक जाएगी, तो 90 दिन में इसकी कटाई हो जाएगी। तो सभी किसान भाइयों से हम कहना चाहते हैं कि एक बार इसकी खेती ज़रूर करें, और हम अपने एरिए में इसकी पहली बार खेती किए हैं और पौधे भी हमारे अच्छे हैं। कुछ किसान हमसे जो है प्रेरित हुए हैं जो
कह रहे हैं कि हाँ आपकी बार हम भी करेंगे। तो आप लोगों से हम यही प्रार्थना करते हैं कि आप लोग भी एक बार इसकी खेती करें। तो नमस्कार, जय जवान जय किसान।